हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किंगडम मोनेरा, यानी मोनेरा किंगडम हम देखेंगे। साथ ही साथ हम मोनेरा का वर्गीकरण भी देखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम का हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण भी समझेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु क्या होते हैं, और बैक्टीरिया या जीवाणु के कितने प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हम किन किन जीवों का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले जीवों की विशेषता क्या होती है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा समझना है, जैसे कोई भी किंगडम मोनेरा का यदि जीव है तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आपको याद रखना है कि सभी के सभी जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब ये होता है कि जिसमें जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब ये है कि उन जीवों के अंदर स्पष्ट केंद्रक का अभाव है और केंद्रक के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का भी, केंद्रकीय झिल्ली का भी क्या होता है, अभाव होता है। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी के सभी प्रोकैरियोटिक वह इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है। यहाँ पे यूकैरियोटिक लिख गया है, जिसको आपको चेंज कर लेना। यहाँ पे केवल और केवल आपको याद रखना है कि जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी के सभी प्रोकैरियोटिक व एक कोशिकीय, यहाँ पे आपको एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर कर लेना है। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत आपको याद रखना है कि पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है। ये अत्यंत सरल संरचना वाले एवं छोटे जीव होते हैं। यानी आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज क्या है कि सभी के सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। किसको रखा गया है? प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो प्रोकैरियोटिक जो भी जीव आएंगे आपको याद रखना है ये सभी के सभी किसमें आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर आते हैं, तो यूनिसेलुलर भी आपको याद रखना है कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो भी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। वह इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो अत्यंत सरल संरचना के होते हैं, अर्थात इनकी संरचना बहुत ही सरल होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव हैं तो इनके अंदर काफी जटिल संरचना तो हो नहीं सकती है, क्योंकि एक ही कोशिका से मिलकर के बने हैं। तो इनकी संरचना भी अत्यंत सरल होती है और ये छोटे जीव होते हैं, ज्यादा बड़े जीव भी नहीं होते हैं। तो मोनेरा के अंतर्गत काफी छोटे जीव आते हैं और सरल संरचना वाले जीव आते हैं। अब बात करते हैं मोनेरा का वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो समझिए यहाँ पर वर्गीकरण जो होता है जगत मोनेरा का वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। देखिए यू बैक्टीरिया को हम वास्तविक जीवाणु कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो ये वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया, और इसमें मुख्य रूप से जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी देखेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, अर्थात जीवाणुओं की जो सामान्य बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले यदि बात करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, तो आर्की बैक्टीरिया की यदि हम बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया अथवा पुरातन जीवाणु जो होते हैं ये जीवाणुओं का एक समूह है और ये आद्य प्रोकैरियोट्स का समूह है। देखिए आर्की बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोट्स का समूह है और ये आर्की बैक्टीरिया जो हैं ये पुरातन जीवाणु हैं और ये भी जीवाणुओं का ही एक समूह होते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले, यानी सबसे पहले प्रकट होने वाले जो प्रथम जीव हैं वो है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो है इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले प्रथम जीव हैं, इसीलिए इन्हें हम पुरातन जीवाणु अथवा जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट आप लोग नोट्स कर लीजिए कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवित जीवाश्म कहते हैं तो याद रखना है किसको कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया को। पुरातन जीवाणु कहते हैं तो भी याद रखना है आर्की बैक्टीरिया को। तो आर्की बैक्टीरिया एक पुरातन जीवाणुओं का समूह है और यह पृथ्वी पर प्रकट होने वाले प्रथम जीवाणु थे, इसीलिए इनको हम जीवित जीवाश्म या पुरातन जीवाणु भी कहते हैं। और इनमें जटिल जीवाणुओं की तरह कोशिकांग तथा संगठित केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर आपको ना तो स्पष्ट रूप से कोशिकांग दिखेंगे और ना ही संगठित केंद्रक आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के ये ज्यादा विकसित जीवाणु नहीं है, अल्प विकसित जीवाणु है, क्योंकि इनके अंदर ना तो कोशिकांग होते हैं और ना ही संगठित केंद्रक होता है। तो आर्की बैक्टीरिया के पास इतना ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था, जो कि दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं अक्सर, जिनको आपको याद रखना है।
अब हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु क्या होते हैं। तो जीवाणु या बैक्टीरिया की यदि हम बात करते हैं तो देखिए बैक्टीरिया या जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि ये जीवाणु सभी प्रकार के सभी जगहों में क्या होते हैं, व्याप्त होते हैं, अर्थात जो जीवाणु होते हैं वो लगभग सभी जगह में पाए जाते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये दृढ़ कोशिका भित्ति वाले होते हैं, अर्थात दृढ़ भित्ति इनमें पाई जाती है, और ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनकी संरचना क्या होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है। अब बात करते हैं देखिए हम जीवाणुओं की। तो देखिए जीव विज्ञान की या ये कहें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। इसके अलावा आपसे पूछेगा जीवाणुओं का अध्ययन तो बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हर एक की शाखा पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। तो विज्ञान की वह शाखा यानी ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। अब बात करते हैं जीवाणुओं की खोज की। तो देखिए जीवाणुओं की खोज की यदि हम बात करते हैं तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु को खोजा। देखिए इन्होंने एक अपने स्वयं के द्वारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद के द्वारा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाई। क्या बनाई, इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने अपने दांतों की मैल में, जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, दांतों की मैल में इन्होंने क्या किया कि अनेक छोटे छोटे जीव देखे। जब उन्होंने दांतों की मैल को निकाला और उसको माइक्रोस्कोप पर लगा के देखा तो उनको कई छोटे छोटे जीव नजर आए, अर्थात दिखाई दिए। और उन छोटे छोटे जीवों को ल्यूवेनहॉक ने क्या नाम दिया, उन्होंने क्या कहा, एनिमल्क्यूल कहा। क्या कहा उन्होंने, एनिमल्क्यूल नाम दिया। और इसी एनिमल्क्यूल नाम जिसको दिया था उसी को बाद में चल करके एहरेन वर्ग ने उन्हें सर्वप्रथम जीवाणु नाम दे दिया। यानी जीवाणु नाम सबसे पहले किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि एहरेन वर्ग ने। लेकिन यदि आपसे पूछे कि जीवाणुओं की खोज किसने की, तो आपको बताना है ल्यूवेनहॉक ने। अब चूंकि ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को हम जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो आपको यहां पे 2-3 चीजें याद रखनी है कि जीवाणुओं की खोज किसने की, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, और जीवाणु शब्द किसने दिया। और ये तो आपको पता चल ही गया कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवाणु जो होते हैं ये या बैक्टीरिया जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, दृढ़ भित्ति वाले होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब यदि आपने इतना पढ़ लिया तो आपको विशेषताएं इनकी सामान्य रूप से जो है वो इजिली समझ में आएगी। चलिए अब हम जीवाणुओं के सामान्य लक्षण समझते हैं। सबसे पहले जीवाणुओं के सामान्य लक्षण यदि हम देखें तो पहला जीवाणुओं का सामान्य लक्षण क्या है कि जीवाणु जो होते हैं ये सरल संरचना वाले एक कोशिकीय और आद्य जीव हैं। हमने क्या कहा आपको कि जीवाणुओं की संरचना क्या होती है, अत्यंत सरल होती है। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इनकी संरचना जाहिर सी बात है क्या होगी, सरल होगी। तो जीवाणु जो होते हैं ये सरल संरचना वाले होते हैं और ये एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेलुलर जीव हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला सामान्य लक्षण क्या है या विशेषता क्या है इनकी कि ये एक कोशिकीय और सरल संरचना वाले जीव होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बैक्टीरिया की कि ये स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं अर्थात परपोषी भी होते हैं या परजीवी कह सकते हैं, मृतोपजीवी होते हैं यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सहजीवी होते हैं, सिम्बियोटिक होते हैं, किसी दूसरे के साथ रह करके जीवन यापन करते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आपको लक्षण याद रखना है कि ये स्वपोषी होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी व सहजीवी प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं जीवाणुओं की, तीसरा सामान्य लक्षण देखिए क्या होता है कि जीवाणुओं में जो जनन होता है वो मुख्य रूप से या तो विखंडन के द्वारा होता है या तो मुकुलन द्वारा होता है। किसके किसके द्वारा होता है, या तो विखंडन के द्वारा होता है या तो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनकी कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनकी कोशिका भित्ति क्या किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बुक में आपके युग बोध में कहीं कहीं पे सेल्यूलोज भी लिखा है, उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा
क्योंकि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। हाँ, कहीं कहीं पे आपको पेप्टिडोग्लाइकेन लिखा मिल सकता है, क्योंकि म्यूकोपेप्टाइड को हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगला लक्षण देखिए क्या है कि जो जीवाणु होते हैं ये चल होते हैं एवं अचल होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, अर्थात कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं अचल होते हैं। और चल जीवाणुओं में आपको याद रखना है कि कशाभिकाएं पाई जाती है, अर्थात चल जीवाणु है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, तो जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अंग तो उपस्थित हो गई। तो आपको याद रखना है कि कशाभिकाएं यानी कि फ्लैजिला पाई जाती है। तो फ्लैजिला यानी कि कशाभिकाओं के माध्यम से चल जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि जीवाणुओं में जो श्वसनांग होता है अर्थात श्वसन की क्रिया होती है वो मीजोसोम में पाए जाते हैं, अर्थात श्वसन अंग के रूप में क्या पाया जाता है, मीजोसोम पाया जाता है। क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं जीवाणुओं की तो यदि हम बात करते हैं जैसे मनुष्यों की, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं यानी कि लंग्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार जब फेफड़ा नहीं होता है तो कोई ना कोई ऐसी रूपांतरित संरचना होती है जो कि श्वसन का कार्य करती है। तो मीजोसोम एक ऐसी संरचना होती है बैक्टीरिया के अंदर जो कि श्वसन की क्रिया को संपन्न कराने का कार्य करती है। तो श्वसन अंग के रूप में इनमें मीजोसोम पाए जाते हैं। अगला सामान्य लक्षण क्या है देखिए कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसके बाहर क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल पाया जाता है, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इसकी संरचना भी पढ़ेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे आपको कि कैप्सूल क्या होता है और कैसे होता है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में बाहर की ओर याद रखना है कि पॉलीसैकेराइड की बनी। देखिए पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि कई सारे ग्लूकोज वगैरह के अणु उसमें सम्मिलित होंगे, लगभग हजारों ग्लूकोज के अणु सम्मिलित होंगे, तब कहीं जाकर के एक पॉलीसैकेराइड अणु बनेगा। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के बाहर एक पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल पाया जाता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इनमें कोशिका झिल्ली से घिरे कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक आदि का अभाव होता है। बैक्टीरिया के अंदर आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली से जो घिरे हुए कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका और लवक, इनका अभाव होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। उम्मीद करता हूं कि जीवाणुओं के सामान्य लक्षण और किंगडम मोनेरा जो है इसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।